जी देश देख रहे हैं, पीएम के ना बात पूछिए। सरकार तानाशाही पर उतरी हुई है। यह सुनेगी या नहीं सुनेगी यह नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि जनता जाग चुकी है। आपको एक एक चीज का हिसाब देना होगा। पीछे के मतलब गुंडा, अपराधी, चोर पार्टी। लाखों बच्चों के भविष्य के साथ जो हर साल खिलवाड़ करते हैं, उसका पेपर लीक कर देते हैं, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। यह नहीं चलेगा, यह नहीं चलेगा। देश को बेच दिया गया, भारी गुंडा को हाथ में देश चल गया है। पूरा देश आज धर्मेंद्र प्रधान से पूछ रहा है कि आप असली अभियुक्त हो, नीट के पेपर के लीक के मामले में है, आपको इस्तीफा देना होगा क्योंकि असली अभियुक्त आप हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर से चोरी किया, बीजेपी कहाँ है? चोर है, इसको क्या किया जाएगा? इस जनता को बात नहीं सुनते हैं। बिजनेसमैन, चोर, लुटेरा का पार्टी है। भरत तिवारी जी के साथ जो नाइंसाफी हुई, फर्जी इनकाउंटर हुआ, वह बहुत गलत है। उसको लेकर के हम लोगों ने सड़कों पे लड़ा है, अब सदन में भी लड़ेंगे। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज पहला दिन है और पहले दिन ही विपक्ष के विधायकों ने पैदल मार्च कर दिया। विधानसभा के मेन गेट से विधानसभा सदन तक उन्होंने पैदल मार्च किया है। पैदल मार्च इसलिए क्योंकि बिहार सरकार लगातार इनकाउंटर के मामले को लेकर के उदासीनता है, या फिर दिल्ली में जो इस वक्त धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ में उनके इस्तीफे को लेकर के जो प्रदर्शन चल रहा था, उसके समर्थन में भी यहाँ पर तमाम विपक्ष के जो नेता हैं उन्होंने पैदल मार्च किया। राम मंदिर में चंदा चोरी का भी मामला बिहार विधानसभा के अंदर उठा है। आपके तस्वीरों पे जो है वो कुछ विजुअल्स चल रहे होंगे, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि गेट से लेकर अंदर सदन तक विपक्ष के सभी विधायक इस वक्त पैदल मार्च कर रहे हैं। हमने राजद एमएलसी मुन्नी रजक से इस विषय में बातचीत की है। मुन्नी रजक क्या कह रही हैं, पहले आप वो सुन लीजिए। चंद्र जी का मंदिर से तो चोरी हो गया, ये नजर ना भटकावे जनता को। जनता जान गया, पीछे के मतलब गुंडा, अपराधी, चोर पार्टी। क्यों आप लोग लगातार ये आवाज उठा रहे हैं कि सरकार जबरन जबरदस्ती अपना काम कर रहा है, जनता को सफल नहीं होने दे रहा, और जनता आंदोलन करते हैं तो उसको पकड़ के पता कर दिया जा रहा है। तेजस्वी जी हैं और क्या है न है, अपने काम से गए हैं। क्या मोदी जी देश देख रहे हैं? पीएम के ना बात पूछिए। पीएम देश में क्या कर रहे हैं? देश को बेच दिया गया, भारी गुंडा को हाथ में देश चल गया है। इस देश को जनता, किसान, जन मजदूर, हमारे हिंदुस्तान के कोने कोने बेरोजगारी जान गया कि बेटी को फैसला नहीं दिया जाता, सामूहिक हत्या करके मार दिया जा रहा। प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर से चोरी किया, बीजेपी कहाँ है? चोर है, इसको क्या किया जाएगा? इस जनता को बात नहीं सुनते हैं। बिजनेसमैन, चोर, लुटेरा का पार्टी है। अब जनता जान चुका है कि सरकार को रगेत के भगाना है। तो आप लोग सदन के अंदर भी ऐसे ही लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं, लोकतंत्र है। इसीलिए लोकतंत्र में जनतंत्र की आवाज उठाना चाहिए। लेकिन सबके हत्या हो रहा है, यादव दलित को निशाना बनाया जा रहा है, बैकवर्ड क्लास को निशाना बनाया जा रहा है। ये सरकार हत्यारा है, खूनी है, और जो आंदोलन करते हैं उसको पकड़ कर अलपता कर दिया जाता है। इस प्रकार से जनता, किसान, बेरोजगारी, नौजवान पूछ रहे हैं, सरकार जवाब दे रहा है। सरकार नजर भटकाने के लिए तरह तरह के प्रतिपक्ष पर निशाना कर रहा है, लेकिन जनता जान चुका है। आज पहला दिन है, लेकिन यह लोकतंत्र के मंदिर में गरीब, कमजोर, वंचित और छात्रों के भविष्य के लेकर के जो तानाशाही कर रही है केंद्र सरकार और बिहार में राज्य सरकार, उसके विरुद्ध में हम लोग का उसको आईना दिखाने का काम चल रहा है। दिल्ली में भी पार्लियामेंट घेराव हो रहा है, क्या लग रहा है सरकार सुनेगी? सरकार तानाशाही पर उतरी हुई है। यह सुनेगी या नहीं सुनेगी यह नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि जनता जाग चुकी है। आपको एक एक चीज का हिसाब देना होगा। लाखों बच्चों के भविष्य के साथ जो हर साल खिलवाड़ करते हैं, उसका पेपर लीक कर देते हैं, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। यह नहीं चलेगा, यह नहीं चलेगा। आपकी तानाशाही
को खत्म करके ही हम लोग रहेंगे और जनता जाग चुकी है। जंतर मंतर पर जो छात्र हैं उनके समर्थन में आप लोग हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग तो समर्थन में भी है और पूरा देश आज धर्मेंद्र प्रधान से पूछ रहा है कि आप असली अभियुक्त हो, नीट के पेपर के लीक के मामले में है, आपको इस्तीफा देना होगा क्योंकि असली अभियुक्त आप हैं। भरत तिवारी का मुद्दा नहीं उठा रहे आप लोग? भरत तिवारी जी का भी मुद्दा जोर शोर से सदन में उठेगा क्योंकि भरत तिवारी जी के साथ जो नाइंसाफी हुई, फर्जी इनकाउंटर हुआ, वह बहुत गलत है। उसको लेकर के हम लोगों ने सड़कों पे लड़ा है, अब सदन में भी लड़ेंगे। बंटी यादव हत्याकांड को लेकर के भी आप लोग सरकार को घेरेंगे? बिल्कुल, बंटी यादव जी के साथ भी नाइंसाफी हुआ है। एक सामाजिक न्याय का लड़का जिसको अपराधी बता करके उसकी हत्या कर दी गई है, लेकिन और सरकार बस अपना पल्ला झाड़ने के लिए उसको अपराधी और शराब माफिया बता रहा है। यह गलत है और सरकार को यह एक बार जांच इसको करवा करके निष्पक्ष न्याय देना होगा, मुआवजा देना होगा और सरकारी नौकरी उनके परिवार को देना होगा। तो आपने मुन्नी रजक को सुना, उन्होंने कहा कि भाजपा जो है वो लोगों की नहीं सुनता है। भाजपा लगातार एक तरीके से कहें गरीबों को लगातार परेशान भी कर रहा है, चंदा चोरी हो रहा है, नीट का पेपर लीक हो रहा है, बिहार में भरत तिवारी का इनकाउंटर हो रहा है, बंटी यादव हत्याकांड को लेकर के भी सरकार को उन्होंने घेरा। इसके साथ ही जब हमने सवाल किया कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गायब हैं तो उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया, यानी कि नेता प्रतिपक्ष के गायब रहने से महागठबंधन के लोग भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट सेक्शन में छोड़िए। जुड़े रहिए बिहार न्यूज़ टुडे के साथ। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।